पार्ट 3 अगर नाक न होती। इस व्यंग्य लेख द्वारा लेखक ने समाज में प्रचलित नाक से जुड़े विभिन्न मुहावरों का बड़े ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। लेखक ने मानव शरीर में नाक के विशेष महत्व को देखते हुए उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का उल्लेख करने के साथ साथ उसकी सामाजिक उपयोगिता को भी दर्शाया है। लेखक कहते हैं कि अगर मनुष्य की नाक न होती तो अच्छा होता, क्योंकि नाक की चिंता में प्रत्येक आदमी शादी ब्याह, जन्म से लेकर मृत्यु तक पर अंधाधुंध खर्च करता है। अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाता है, महंगी किश्त देकर टीवी, फ्रिज या कूलर आदि चीज़ें घर ले आता है। नाक बची रहे अर्थात मान सम्मान बना रहे, इसके लिए वर्दीधारियों, आयकर अधिकारियों या उनके दलालों की पूजा करते हैं। नाक के कारण आदमी को नाको चने चबाने पड़ते हैं, यानी अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नहीं तो नाक कट जाती है, यानी मान सम्मान नष्ट हो जाता है। व्यक्ति की नाक अर्थात मान सम्मान उसके पूरे खानदान से जुड़ा रहता है। परिवार का एक सदस्य भी ऐसा कार्य कर दे जो ठीक ना हो तो पूरे खानदान की नाक कट जाती है। यह भी मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिनकी नाक कट जाती है अर्थात जिनकी मान प्रतिष्ठा की क्षति होती है, वे दूसरों को भी सम्मानित जीवन जीते नहीं देख पाते। अब लेखक यहाँ कुछ मुहावरों का प्रयोग करके उसके अर्थ को व्यक्त करते हुए हास्य व्यंग उपस्थित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को जब जुकाम होता है तो वह उसके नाक में दम कर देती है, क्योंकि वह मान ना मान मैं तेरा मेहमान की तरह आ जाता है। नाक तब बुरी लगती है जब वह अचानक किसी शुभ कार्य के वक्त छींक मार दे, क्योंकि वे इसे अपशकुन मानते हैं। कुछ व्यक्तियों को छींक से चिढ़ होती है, लेकिन कुछ लोग नाक में फुरेरी डालकर छींकना पसंद करते हैं। हेकड़ी भूल जाना अर्थात अकड़ गायब होना। जब व्यक्ति का बुरा समय आता है या किसी से कोई काम निकलवाना होता है, तब वह सारी हेकड़ी भूल जाता है। नाक रगड़ना अर्थात मिन्नतें करना या खुशामद करना। किसी कार्य को करवाने के लिए नाक रगड़ना पड़ता है और ईर्ष्यावश कब कैसे किसी की नाक रगड़वाना है, इसके लिए लोग मौके की तलाश में रहते हैं। लेखक नाक की उपयोगिता को बताते हुए कहते हैं कि रोते समय आंखों में आंसू आते हैं तो नाक ही उसका साथ निभाती है। बहते आंसुओं को पोंछना तो ठीक है, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। स्त्रियां तो अपने साड़ी के पल्लू से पोंछ सकती हैं, लेकिन पुरुष अगर अपनी जेब में रुमाल रखना भूल जाए तो उनका क्या हाल होगा। लेखक कुछ और मुहावरों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि गुस्सा नाक पर रखा होना अर्थात शीघ्र नाराज होना। कुछ लोगों की नाक पर गुस्सा रखा रहता है, उनसे जरा कुछ कहा नहीं कि नाक फुला लेते हैं। लेखक ने नाक की कमियों के साथ साथ उसकी अच्छाइयों को भी बताया है। जिनकी नाक नहीं होती अर्थात कोई मान सम्मान नहीं होता, वे भी बेवजह नाक लगाते हैं, यानी स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते हैं। इस पर अन्य लोग नाक भौं सिकोड़े तो सिकोड़ता रहे, अर्थात किसी को कोई आपत्ति हो या ना हो। नाक का रहना भी जरूरी है, जिससे चेहरे की सुंदरता भी बने रहे और व्यक्ति सांस भी ले सके, क्योंकि नाक अगर कैसी भी आकार की हो, लंबी, छोटी, चपटी, मोटी, लेकिन होनी जरूरी है। जिसकी नाक ना हो उसकी तो सूरत देखना भी पसंद ना करेगा, बल्कि देखकर डर जाएगा। लेखक कहते हैं कि अगर नाक सुंदर हो तो सोने पे सुहागा है, इसलिए कवियों ने नख शिख वर्णन का काफ़ी वर्णन किया है। नाक को हीरे मोती जड़ी नथ, नथुनी, लौंग, बुलाक आदि से सजाया जाता है। मध्यकालीन काव्य में
नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई हैं, जैसे चंपे की कली सी नाक, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से की है। इस उपमा से मन में अजीब से भाव आते हैं, क्योंकि ऐसी नाक किसी चेहरे पर चार चांद लगाएगी या दीवार में ठुके हुए उल्टे हुक सी नजर आएगी। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक को सुतवा नाक अर्थात लंबी पतली सुंदर नाक कहा जाता है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की जाती है। छोटी और सुकोमल नाक को भेड़ की सी नाक की संज्ञा दी जाती है। नाक शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि सभी अंगों में सबसे ऊंचा स्थान नाक को ही प्राप्त है। अगर आंख चली जाए तो काला चश्मा लगाया जा सकता है। कान कट फट जाए तो उसे कंटोप यानी टोपे से छिपाया जा सकता है। लेकिन यदि नाक कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट अथवा चक्की सपाट नजर आएगा। यद्यपि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा इलाज हो सकता है, किंतु वह अत्यधिक महंगा पड़ेगा। लेखक लोगों की नाकों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते, अर्थात अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। कुछ लोगों की नाक सोते समय बजती है। कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर वे सबसे बेखबर रहते हैं, अर्थात गलत बातों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग दूसरों को नाक नचाते हैं, अर्थात दूसरों का शोषण करते हैं। कई लोग किसी की भी नाक पर दे मारते हैं, अर्थात दूसरों का अपमान करते हैं, जिसमें वह अपनी शान समझते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार नहीं होते पर बनते हैं, यानी मान प्रतिष्ठा तो होती नहीं, होने का नाटक करते हैं। इतनी विवेचना के बाद लेखक कहते हैं कि नाक होना अत्यंत आवश्यक है। नाक से ही खुशबू और बदबू में अंतर कर सकते हैं। पदार्थों की पहचान चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल, हींग और देसी घी की पहचान नाक द्वारा ही हो सकती है। लेखक आगे कहते हैं कि आँखों का स्वभाव है लड़ना लड़ाना, अर्थात किसी से लड़े या मिलकर चार हो जाएं, यानी किसी से दुश्मनी करे या प्रेम करे कोई बात नहीं, मगर वे एक दूसरे से परस्पर नहीं लड़ सकते, क्योंकि दोनों के बीच में नाक है जो दोनों को अलग करती है। आँखों के लिए आवश्यक नाक की महत्ता को और अधिक स्पष्ट करते हुए लेखक कहते हैं कि अब तो लोगों की आंखें भी कमज़ोर होने लगी, जिससे उन्हें चश्मे की ज़रूरत होती है और चश्मे को लगाने के लिए नाक आवश्यक कार्य करता है। व्यक्ति की नाक यानी अहंकार, घमंड, जिसके कारण ही सीता का हरण हुआ और रावण का वध हुआ, अर्थात शूर्पणखा की नाक न कटती तो रामायण की रचना न होती। महाभारत का आधार द्रौपदी की नाक ही थी, यानी द्रौपदी के अपमान का बदला ही था जो खतरनाक सिद्ध हुआ। नाक की विशेषता के अंतर्गत इसे खाया नहीं जा सकता, यानी आदमी सिर खा सकता है, दिमाग और खोपड़ी चाट सकता है, नाक नहीं। नाक के और भी फायदे बताते हुए लेखक कहते हैं, मुंह से तो हम श्वास को छोड़ सकते हैं, पर प्राणों का आधार श्वास लेने का साधन नाक ही है। अगर नाक में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आदमी नकियाने लगता है, उसे नकसुरा कहते हैं। नाक बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण गंदी व प्रदूषित हवा हमारे फेफड़ों तक जाने से रोकने का काम हमारी नाक ही करती है। उसमें उगे बाल छन्नी और झाड़ू का काम करते हैं। बहुत से लोग मतलब साधने के लिए अपने बॉस की नाक के बाल बन जाते हैं, अर्थात चापलूसी करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अंत में लेखक कहते हैं,
जिस प्रकार अंगूठा दिखाना, आंख दिखाना, दांत दिखाना, पीठ दिखाना आदि मुहावरे प्रचलित हैं, किंतु नाक दिखाना मुहावरा नहीं है। किंतु अगर नाक बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाकर दिखाना जरूरी है। अर्थात नाक हमारे सभी अंगों में प्रमुख है। हमारे मान प्रतिष्ठा से लेकर जीवन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका नाक ही अदा करता है। इस प्रकार बच्चों, इस हास्य व्यंग्य प्रधान लेख की मुख्य अवधारणा मुहावरों के प्रयोग से लेख को आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाने पर आधारित है। मुहावरे किसी भी ज्वलंत समस्या को और अधिक हृदयग्राही बना देते हैं। मुहावरों का आधार बनाकर कितनी अधिक व गंभीर बातें की जा सकती हैं, यह पाठ इसका स्पष्ट उदाहरण है। धन्यवाद।